हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि वे कैंडिडेट जो अगले महीना, ठीक है ना, जो अगले महीना आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, बैठने वाले हैं, उन्हीं के लिए विशेष रूप से पिछले वर्षों में पूछे गए कुछ चुनिंदा प्रश्नों को छांटकर मैं यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करवाऊंगा, जो कि निश्चित रूप से आने वाली परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हों और निश्चित रूप से ज़्यादा उपयोगी साबित हों। ऐसे ही प्रश्नों को मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। यह प्रश्न जो है वो 2011 में, ठीक है, या मैंने लिख भी दिया है, यह प्रश्न 2011 में आईएएस की परीक्षा में पूछा गया था और यह प्रश्न लगभग क्वेश्चन नंबर 43 था। इस प्रश्न को आईएएस में पूछा गया था और मैं यहाँ पहले ये बता देना चाहता हूँ कि एक बहुत ही फेवरेट चैप्टर होता है, एक बहुत ही खास चैप्टर होता है, आप जानते भी होंगे, घन और घनाभ। इसी चैप्टर से यह प्रश्न लिया गया है और इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इस प्रश्न में लिखा हुआ है, एक गांव की जनसंख्या, ठीक है, एक गांव की जनसंख्या 4000 है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर जल की आवश्यकता है। इसके पास एक पानी की टंकी है जिसकी माप 20 मीटर गुणे 15 मीटर गुणे 6 मीटर है। पानी की टंकी का जल कितने दिनों में समाप्त होगा? तो मैं इस प्रश्न को आपको संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि इस प्रश्न में जो पूछा गया है वो ये कि एक गांव है जिसकी जनसंख्या 4000 है, ठीक है, गांव की जनसंख्या है 4000 और उसमें एक व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर, मतलब कि एक व्यक्ति 150 लीटर जल का उपयोग करता है और उसी गांव के निकट, उसी गांव के पास एक पानी की टंकी है जिसकी माप 20 मीटर गुणे 15 मीटर गुणे 6 मीटर है। अब यह पूछा है कि पानी की टंकी, ठीक है ना, पानी की टंकी में जो जल है वह 4000 की आबादी वाले गांव के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, ठीक है ना, कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यह मूल रूप से, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि एक चैप्टर्स है घन और घनाभ, उसी चैप्टर से यह प्रश्न लिया गया है और इस प्रश्न को कैसे आसान से आसान विधि से कैसे सॉल्व करेंगे यह मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले तो यह है कि पहली ही लाइन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्या है कि पहली ही लाइन में पूछा गया है कि एक गांव की जनसंख्या 4000 है, ठीक है ना, पॉपुलेशन जो है वो आपका 4000 है और एक व्यक्ति 150 लीटर जल, तो एक व्यक्ति यदि एक दिन में 150 लीटर उपयोग करता है तो 4000 व्यक्ति एक दिन में कितने जल का उपयोग करेंगे, इसी को सबसे पहले निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4000 में 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको लिखकर भी बता दे रहा हूँ कि प्रतिदिन जल की जो आवश्यकता है, ठीक है, वो यहाँ पर आपका लिख दे रहा हूँ। 150, 4000 इंटू 150, इसको तुरंत निकाल लेंगे। अब ये बहुत सिंपल है, आपका 15 से 4 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 15 चौको 60, यहाँ 60 लिख देंगे और उसके बाद जितना जीरो है वो आप 60 के आगे नॉर्मली बढ़ा देंगे। तो 3 और 1 4, 4 जीरो है, 4 जीरो है, तो 60 के आगे आप 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ा देंगे। तो ये आपका कॉमा लगाने पे यह पूरा हो गया आपका 6 लाख लीटर, ठीक है ना, ये कितना हुआ, 6 लाख लीटर। और
यह है एक दिन में उपयोग किया जाता है। अब यह चूंकि घन घनाभ का चैप्टर से यह प्रश्न लिया गया है, इसलिए अब पानी की टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। और उसके लिए सिंपली जो दिया हुआ है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, पानी की टंकी का आयतन। तो यहाँ पर आयतन निकाल लेंगे, मैं लिखकर बता दे रहा हूँ। आयतन इक्वल टू 20 गुणे 15 गुणे 6, 20 गुणे 15 गुणे 6 बराबर, अब इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 दूना कितना हो गया 30, 3 आया सबसे आगे, और 3 छक्का 18, और एक 30 में 0 था और एक ये आपका 0 हो जाएगा। तो यह हो गया घन मीटर। यह हो गया पानी की टंकी का टोटल आयतन के लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह पूरा आपका 1800 घन मीटर। अब चूंकि इसको जल, ठीक है ना, जल जो होता है वो लीटर में व्यक्त किया जाता है, तो इसको 1000 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल जल की मात्रा आ जाएगी। हमेशा ही इसको लीटर में जब चेंज करना हो तो जो भी संख्या आई हो उसे 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 में सबसे बिल्कुल सिंपल है सामने कि 18 में 1 का गुणा जाएगा तो यहाँ सिंपली 18 ही आएगा, और जितना 0 है उतना बढ़ा देंगे, तो 3 और 2 5, 5 0 है तो इसके आगे 5 0, 1 2 3 4 5, 5 0 बढ़ा देंगे। तो बस ये हो गया पानी की टंकी का जो आयतन है, मतलब पानी की टंकी में जो जितना जल इकट्ठा होता है, ठीक है ना, जितना वाटर पानी की टंकी में इकट्ठा होगा वो आपका आ जाएगा। अब एक दिन में 6 लाख, एक दिन में यहाँ 6 लाख लीटर आया है, तो 18 लाख लीटर, यहाँ 5 0 है ना, तो ये आपका हो गया 18 लाख लीटर। तो एक दिन में 6 लाख लीटर होता है, तो 18 लाख लीटर कितने दिन के लिए होगा, 6 त्रिक 18, तो सीधे सीधे 3 दिन। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख के बता दे रहा हूँ जिससे किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। यहाँ मैं लिख के भी बता दे रहा हूँ कि जस्ट यहीं लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे ये 6 लाख जो है वो यहीं पर लिख दे रहा हूँ, और 1 2 3 5 0, 3 2 5 0 है, तो यहाँ पर 3 2 5 0। अब देखेंगे कि सिंपली प्रश्न में पूछा ही गया, भले आईएएस का प्रश्न है लेकिन पूछा गया है बहुत ही सिंपल। यहाँ पर यदि कट रहा है ये चीज, तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ 18 लाख है और बटे हो गया आपका ये 6 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए यहाँ जीरो जो है वो प्रश्न में जल्दीबाजी में कोई जीरो घट या बढ़ ना जाए, अन्यथा घट या बढ़ जाएगा तो आंसर गलत आ सकता है। यहाँ बहुत सिंपली है, तुरंत ही आंसर आपका आ जाएगा कि जितने जीरो नीचे हैं उतने जीरो ऊपर हैं। 5 जीरो नीचे है तो 5 जीरो ऊपर है, तो सब आपस में कट गया, बचा 18 और 6, तो 6 से 18 कट जाएगा, आपका बचेगा 3 दिन, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो कहने का ये मतलब है कि इस प्रश्न में जो निकला है आंसर वो है 3 दिन, मतलब कि पानी की टंकी का जल 3 दिनों में समाप्त होगा। यही आंसर होगा जब आप विकल्प में देखेंगे, ठीक है ना। 2011 के प्रश्न में जो ये प्रश्न आया हुआ है उसका जो भी विकल्प होगा 3 दिन, वो आप उसको देख लेंगे कि किस विकल्प में ये 3 दिन दिया हुआ है। तो
इसी तरह से जो चुनिंदा चैप्टर्स कुछ होते हैं फेवरेट, उसी में से प्रश्न पूछा जाता है। तो कुछ ऐसे ही प्रश्नों को यहाँ पर मैं लगवाऊंगा आपके सामने, जो कि आने वाली परीक्षा में सच में काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी साबित हों। तो आज की क्लास यहीं क्लोज करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।